एक ब्राह्मण के यहाँ एक बालक था। बहुत ही सरल स्वभाव का था। वो दिन में कोई कार्य नहीं करता था। इससे घर वाले बहुत परेशान रहा करते थे। एक दिन क्या होता है कि उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संतों की टोली आ गई। और जब संत लोगों को देखा उस बालक ने, तो वे बड़े ही हष्ट-पुष्ट थे। और जब उनके शरीर को देखा तो सोचने लगा कि ये लोग खूब खाते पीते होंगे। तो कहने लगा कि आप लोग तो खूब खाते होंगे। संतों ने कहा, हाँ, हम भोजन तो खूब करते हैं। कहने लगा, ए बाबा, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी वहाँ चल कर के भोजन करूँ। संतों ने कहा, चलो भाई, आ जाओ हमारे साथ चलो। बड़े खुशी मन से उन संतों के साथ में चल देता है। वे संत लोग अयोध्या से थे और अयोध्या में पहुंच गए। इसे थोड़ा बहुत काम बता दिया गया जो ये करता रहा। एक दिन संतों ने कहा कि भैया, अब आपको मैं मंत्र दे देता हूँ, मैं दीक्षा दे देता हूँ, प्रभु के नाम का सुमिरन किया करो। उसने कहा, ए बाबा, ये मंत्र क्या होता है? उन्होंने कहा, जो मैं आपके कान में कहूँगा उसी का आपको जप करना हो। प्रभु के नाम का मंत्र दे दिया। अब वो प्रभु के नाम को बड़े प्रेम से जपा करता। एक दिन क्या होता है, लेकिन उसकी एक आदत थी। सुबह के समय रसोई के पास जाकर के बैठ जाता और देखने लगता कि आज क्या बनेगा। बड़ा खुश होता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब एकादशी आई, तो एकादशी के दिन जब वो रसोई घर के दरवाजे के सामने पहुंचा तो देखा वहां पर कोई है ही नहीं। बड़ा परेशान हुआ। सोचने लगा, आज पूछने लगा लोगों से, आज भैया ये भोजन क्यों नहीं बनना? लोगों ने बताया एकादशी। तो उसने कहा, मैं भूखा तो रह ही नहीं सकता। फिर जो गुरुजी के साथ गया था, जिस गुरुजी के, उस गुरुजी से कहने लगा, ए बाबा, मुझे तो भूख लगी, मुझे तो बिना भोजन के रहा ही नहीं जाएगा। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, आप राशन ले लो, मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, आप राशन ले लो और जाकर के बना लेना। लेकिन हाँ, एक चीज याद रहे कि पहले प्रभु का भोग लगा देना, फिर भोजन करना। अब ये जा करके सरयू नदी के किनारे बैठा, नदी से थोड़ा सा पानी लिया, जल लेता है, आटा गूंदा, रोटी बनाई, भरता लगाया। और जब सब कुछ ठीक ठाक करके बैठ गया तो गुरुजी की बात याद में आ गई। फिर बुलाने लगा प्रभु को, प्रभु राम आइए, प्रभु राम आइए, आकर के भोग लगाइए। प्रभु राम को बड़े प्रेम से बुलाने लगा, लेकिन अब प्रभु राम तो आए ही नहीं। तो जानते हो क्या कहता है? कहता है कि अगर आज आप भोग लगाने में देर करोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी प्रभु। जानते हो क्यों? क्योंकि आज मंदिर में एकादशी, वहाँ भोजन नहीं बनना है। और बहुत सरल है स्वभाव। प्रभु से कह रहा है कि आज मंदिर में एकादशी है, वहाँ भोजन नहीं बनेगा तो आप भूखे ही रह जाओगे। और जैसे उसकी ऐसी सरल भाषा हमारे प्रभु ने सुनी, साकेत धाम से तुरंत ही प्रकट हो गई। और अकेले नहीं आए, माता सीता को साथ में लेके। और जब उसने माता सीता और राम को देखा तो कहने लगा कि मैंने तो एक ही को बुलाया था, ये दो कहाँ से आ गई? उन्होंने कहा, ये मेरे साथ में थी, मैं ले आया माता सीता। उन्होंने कहा, सीता जी। कहा, ठीक है, बैठो, भोग लगाओ, बड़ी जोरों की भोग भगवान को, क्योंकि उसने उस दिन कुल मिला के 4 ही रोटी बनाई थी। तो सोचने लगा, एक एक रोटी तो प्रभु को दे दूंगा और 2 रोटी मैं खा लूंगा। 1 रोटी प्रभु को परोस देता है, 1 रोटी माता सीता को दे दी। जब खाया तो माता सीता कहने लगी, रोटी तो भैया बड़ी अच्छी बनाई, थोड़ा हमें और दे दो। अब वो सोचने लगा कि मेरे पास 2 ही रोटी बची है, अगर एक एक और दे दूंगा तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा।
फिर आधी रोटी माता सीता को देता है और आधी रोटी प्रभु राम को परोसता है। अब एक रोटी इसके लिए शेष बच जाती है। रोटी खाया, बड़े प्रेम से रोटी खाई और कहा, प्रभु जी अब की बार मैं राशन थोड़ा ज़्यादा लाऊंगा। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है, दूसरी एकादशी आई और जब दूसरी एकादशी आई तो गुरु जी से कहने लगा कि गुरु जी राशन थोड़ा बढ़ा देना, राशन थोड़ा बढ़ा देना। वहाँ पर 2 भगवान आते हैं। गुरु जी ने सोचा हो सकता ज़्यादा खाता। कोठारी जी से कहा, भैया थोड़ा राशन बढ़ा दो। वहाँ पर राशन बढ़ा दिया गया, राशन बढ़ा दिया गया और प्रभु का भोग लगाने लगा। एकादशी के दिन फिर भोग लगाया। कहता है, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, आकर के भोग लगाइए। बुलाने लगा। अब जब बुला रहा है तो कुछ देर के बाद क्या होता है, राम लक्ष्मण और सीता जी को। अब जब 3 लोगों को देखा तो परेशान हो गए। कहा, भैया ये कौन है? तो कहा, ये लक्ष्मण जी हमारे भाई। तो उन्होंने कहा, मैंने तो 2 लोगों को बुलाया था। हमारे प्रभु कहने लगे कि आज इनको कोई काम नहीं था, इसलिए कहा चलो हम भी चलते हैं। ये भी है। फिर परोस दिया, 2-2 रोटी दी सबको। 2 रोटी राम को, 2 रोटी लक्ष्मण को दिया, तो माता सीता को परोस दिया और सबको भोजन दे दिया। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भक्तराज रोटी तो बड़ी बढ़िया बना, थोड़ा और दो। फिर 1-1 रोटी सबको परोस देता है। फिर जो कुछ थोड़ा बहुत बचा उसे खा लेता है। और जब तीसरी एकादशी आई तो अपने गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी राशन थोड़ा और बढ़ा दो, क्योंकि वहाँ पर 3-3 भगवान आते हैं, क्योंकि वहाँ भगवान तो रोज बढ़ते जाते हैं। गुरु जी ने सोचा कि ये जरूर राशन जाकर के बेच रहा हूँ और भोजन बनाया। फिर बुलाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण आप भी आइए। यानी कि सबको बुलाता, 3 लोगों। और कुछ देर के बाद क्या हुआ, वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी भी आ गए। अब जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी को देखा तो ये कहने लगा, भैया ये कौन है? प्रभु जी हमारे कहने लगे कि ये हनुमान हमारे सेवक, हमारे अनन्य भक्त। पूछने लगा कि इनको आज कहीं नहीं जाना था? कहा, नहीं, ये भी हमारे संत हैं। कहा, चलो ठीक है। बैठो। भोजन सबको परोस दिया और कुछ देर के बाद जब भोजन कर लिया, हनुमान जी ने कहा, थोड़ा और दो। कहा, भाई तो सोचा 1-1 रोटी दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मुझे 4 रोटी चाहिए। भक्तराज आप बहुत बढ़िया भोजन बनाते हैं। तो थोड़ा उदास हो गया। रोटी सबको परोस दी, सबने भोजन किया, थोड़ा बहुत बचा उसको अपना भोजन किया। अब जब चौथी एकादशी आई तो जाकर के गुरु जी से कहता है कि गुरु जी मुझे कम से कम 15-20 किलो राशन दो, वहाँ भगवान और बढ़ते जाते हैं। आज 4-4 भगवान आए थे। गुरु जी ने सोचा ये राशन बेच रहा है, ये जरूर झूठ बोल रहा है। गुरु जी ने सोचा है झूठ बोल रहा है। राशन तो दे दिया, लेकिन अपना जाकर के झाड़ियों के पीछे छुप करके बैठ गया। तो बुलाने लगा, सभी को बुलाया। और जब बुलाने लगा, प्रभु राम को बुलाया, माता सीता को बुलाया, लक्ष्मण को बुलाया और हनुमान को बुलाया। तब क्या देखता है, वहाँ पर राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न और उनकी 4 पत्नियां और 3 माताएं, ये भी वहाँ पर आ गई। ये भी वहाँ पर आ गई और सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। बड़ा परेशान हुआ, सोचने लगा तो और गड़बड़ हुआ।
मैंने 4 को बुलाया था तो यहाँ 10-12 आ गए। पूछने लगा भैया ये कौन है? कहा ये मेरे भाई भरत, ये शत्रुघ्न और ये तीनों माताएं, ये कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कहा अच्छा तो ठीक है, अब आप ही भोजन बनाइए और हम खाएंगे। अब भरत जी तो भोजन बनाने लगे, जो पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं। विश्व का पालन पोषण करने वाले भरत भोजन बनाने लगे। माता सीता आटा गूंथने लगी। तो क्या होता है, जैसे भोजन की सुगंध आकाश मार्ग में पहुंची, सभी देवता आने लगे। अब साधु बाबा तो झाड़ी के पीछे छुपे हुए बैठे देख रहे हैं। उनको पूड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि कौन बना रहा। बाबा हो गए बहुत परेशान। आकर के भक्तराज से कहने लगे कि ये भक्तराज, मुझे क्यों नहीं दिख रहा? ये सारी चीजें मुझे क्यों नहीं दिख रही? तो कहा बैठे तो है, सभी भोजन बना रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? ये देखो राम, लक्ष्मण, हनुमान, सीता, माता, तीनों माताएं सभी बैठी हुई। आकाश मार्ग से देवता लोग भी आ रहे हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। प्रभु से निवेदन करने लगा कि ये प्रभु, हमारे गुरु जी को भी दर्शन दो। भगवान कहने लगे कि आपके जैसे सरल नहीं। भगवान कहने लगे कि हम भोले भाले सरल लोगों को तो मिल जाते हैं, चतुर लोगों को नहीं मिलते। तो वो भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आपका मुझे दर्शन इसलिए हुआ क्योंकि ये तो हमारे गुरु जी की कृपा थी। अब आप हमारे गुरु को दर्शन नहीं दिया तो हम भोजन नहीं देंगे। हट करके बैठ गए। भगवान ने उसके गुरु जी को दर्शन दिया और अंत में जब उसका अंत आया तो प्रभु के धाम को वो चला गया। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु और उसके लिए विमान भी आया। वो प्रभु के धाम को चला गया। बहुत दयालु है, लोगों के ऊपर दया करते हैं। बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की जय, काली मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, स्थान देवता की जय।